हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्थित जी क्विज में। तो दोस्तों, बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए आज जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए हुए हैं, जिसमें डेली आप सभी को 50 क्वेश्चन दिया जाता है, जो कि जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम सभी 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और सारा प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ताकि बिहार मध्य निषेध सिपाही से संबंधित जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बताएंगे, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे इंग्लैंड देश में हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा आप सभी, औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई थी, तो इंग्लैंड देश में हुई थी फ्रेंड। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 52.7% है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है, तो वो 52% तक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी 52.7% है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत में करेंसी नोट जारी करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे, भारत में करेंसी नोट जो है वो कौन जारी करता है फ्रेंड। तो आप सभी को पता होंगे कि भारत में करेंसी नोट जो जारी किया जाता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, यानी कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है और यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक है, जो कि 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे WTO, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी जो है वो WTO है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो इसे हम सभी विमुद्रीकरण कहते हैं। तो सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण कहा जाता है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सेवा क्षेत्र। देखिए भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है वो सेवा क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि आता है, यानी कि प्राकृतिक का जो भी चीज है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, जैसे कि आपका कारखाना हो गए, उद्योग हो गए, ये सभी क्या है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। और सेवा क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र, जैसे हो गए बैंकिंग हो गए, शिक्षा हो गए, ये सभी क्या है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है योजना काल में। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 13.9% है, ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान समय में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम सभी जीडीपी कहते हैं, इसमें कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, 13.9% है, ध्यान रखिएगा। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो डी राइट आंसर रहेंगे, सेवा क्षेत्र का है सबसे अधिक योगदान, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो राष्ट्रीय आय में जो है वो किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, सेवा क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में आर्यों एवं अन आर्यों के बीच हुए प्रसिद्ध दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे सप्तम मंडल में मिलता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से किस शासक ने अवनीति को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे शिशुनाग ने। देखिए शिशुनाग ने
अवनीति को जीता और उसके बाद क्या किया इसने, मगध का हिस्सा बना दिया था, ध्यान रखिएगा। मगध का संस्थापक किसे माना जाता है, बिंबिसार को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसी का पुत्र था अजातशत्रु। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसी का पुत्र कौन था, अजातशत्रु था। और इसके समय में पहली बौद्ध संगीति राजगीर में आयोजित की गई थी 483 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है कि शाक राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सिद्धार्थ ने किया था, ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, याद रखिएगा आप सभी। इसका पूरा नाम क्या है, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ है, जिसे हम सभी बचपन में इसे सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इसे बौद्ध कहा गया था, गौतम बुद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। जिसे ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे में। वर्धमान महावीर कौन थे, तो ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, जिसके समय में जैन धर्म शीर्ष पे था। जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो ऋषभ देव था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। तो देखिए जैन धर्म जो है वो 2 भाग में विभाजित हुआ था। पहला हुआ श्वेतांबर और उसके बाद दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ था। तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ध्यान रखिएगा आप सभी। जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म का पहला संगीति आयोजित किया गया था, उसी समय जो है कि जैन धर्म 2 भाग में विभाजित हुआ था, श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर है। और बौद्ध धर्म में जो फ्रेंड जो कि वो 2 भाग में विभाजित हुए थे, कनिष्क के समय में ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुए थे। कौन कौन से भाग में हुए, तो हीनयान और महायान धर्म में हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित शासकों में से किसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया। तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे खारवेल ने। फ्रेंड खारवेल ने जो है कि बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया था, जबकि बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक ये सभी जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो इसे हम सभी सातवाहन वंश कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था, सातवाहन वंश। अगला क्वेश्चन है 857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में से महकपुरी का उपनाम दिया गया था। तो ये उपनाम दिया गया था हजरत महल को, फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। तो किससे दिया गया था, महकपुरी का उपनाम हजरत महल को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, चीन के साथ में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार जो होता है वो चीन के साथ में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। तो यह किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे बेरन द्वीप जो फ्रेंड ये भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 2 बैठक। देखिए विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है, 2 बैठक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यह नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। राज्यपाल जो है फ्रेंड इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा आप सभी। और राष्ट्रपति के हित में रहकर राज्यपाल कार्य करता है। अगर चाहे तो राष्ट्रपति इसे हटा सकता है या प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे नियुक्ति कर सकता है, ध्यान रखिएगा। पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख नहीं किया गया है भारतीय संविधान में, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि प्रधानमंत्री का है, राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का है, पर उप प्रधानमंत्री का
नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का प्रथम सभापति होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे राज्यपाल में निहित होती है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती है वो राज्यपाल में होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है। ध्यान रखिएगा आप सभी। पहला प्रधानमंत्री का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद जो है कि दूसरा प्रधानमंत्री का नाम था लाल बहादुर शास्त्री और तीसरा प्रधानमंत्री का नाम क्या था? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ? तो इसका आगमन हुआ था 1921 ईस्वी में। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता अपने को घोषित किया? राइट आंसर ऑप्शन में समझेंगे 1776 ईस्वी में घोषित किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे विंस्टन चर्चिल। ध्यान रखिएगा, विंस्टन चर्चिल जो है फ्रेंड ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? फ्रेंड 1939 में शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। जर्मनी के पोलैंड आक्रमण से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत जो फ्रेंड संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सरदार बलदेव सिंह थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। अगला क्वेश्चन है ग्रांड ट्रंक सड़क है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे अमृतसर एवं कोलकाता के बीच ये सड़क है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो डी राइट आंसर है कृष्णा नदी पर स्थित है नागा अर्जुन सागर परियोजना। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? फ्रेंड चलिए बताएंगे आप सभी। झारखंड जो है किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। ध्यान रखिएगा आप सभी। झारखंड जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए विषुवत रेखा से जो भी ऊपर होगा वो सारा क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भारत ही उत्तरी गोलार्ध में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है हीराकुंड परियोजना, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का सबसे पास कौन सा ग्रह है? देखिए ये क्या है? पूरा सूर्य है। ये क्या है? आपका पूरा सूर्य है। और इसके सबसे पास स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसे हम सभी बुध ग्रह कहते हैं। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद जो है आपका वो है आपका वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद है आपका पृथ्वी। और उसके बाद क्या है आपका? तो उसके बाद है आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह है। उसके बाद यहीं पे आपका बृहस्पति पड़ता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद जो है कि आपका यहाँ पे क्या पड़ता है? तो ये आपका शनि ग्रह पड़ता है। उसके बाद जो है कि अरुण और उसके बाद वरुण ग्रह पड़ता है, जिसे हम सभी नेपच्यून भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये ग्रह का क्या है? क्रम है। सबसे छोटा ग्रह है बुध। ध्यान रखिएगा। शुक्र को शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ध्यान रखिएगा आप सभी। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सबसे दूर स्थित ग्रह है सूर्य से, तो वो नेपच्यून, जिसे हम सभी वरुण ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है?
राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे गुड़गांव में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्र मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है फ्रेंड। तो इनमें जो है कि सबसे अधिक राष्ट्र मार्गों की जो लंबाई है कोलकाता से हजीरा तक की है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था। तो अभी आपको बताए थे कि चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो चुके थे, हीनयान और महायान धर्मों में। तो यह जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में हुआ था ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अध्यक्ष वसुमित्र थे उसके। अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किसको हराया था। तो हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है अल-बरूनी डैश के कला अवधि का एक इतिहासकार था। तो आप सभी को पता होना चाहिए अल-बरूनी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसे हम सभी किताब उल हिंद कहते हैं, और ये महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आए थे, ध्यान रखिएगा। देखिए महमूद गजनवी ने भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया था। 1001 से आक्रमण शुरू किया, लगातार इसने 1027 तक आक्रमण किया था। 1027 तक आक्रमण किया था, और सबसे चर्चित आक्रमण जो था फ्रेंड इसका 1025 का आक्रमण था, जो कि सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। वहां पर क्या किया उसने, मंदिर को तोड़ दिया था, और जो भी वहां पे धन था उसे लूट के लेके चल गया था, और वहां का जो मूर्ति था उसे तोड़ दिया गया था। शंकर भगवान का मूर्ति है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य के पूर्व उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाले इतालवी पर्यटक कौन था। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे निकोलस कोंटी था, ध्यान रखिएगा, जो कि कृष्णदेव राय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंधित रखने वाला कौन था। तो फ्रेंड सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ध्यान रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी फ्रेंड। 2.5 दिन झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था इसने। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। तो देखिए इल्तुतमिश जो है फ्रेंड वो गुलाम वंश से संबंधित है, क्योंकि इल्तुतमिश जो थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम या दामाद कह लीजिए, और इसी ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था। नींव किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया था, और इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसी की पुत्री थी रज़ा सुल्तान, जो कि दिल्ली की पहली महिला शासिका बनी थी, और इसने बागडोर संभाली थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गोवा राज्य की राजधानी कहाँ है, पणजी है, और ये मांडवी नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। गोवा जो है फ्रेंड ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसकी जो है कि तटीय रेखा की लंबाई भी सबसे कम है। समुद्र तट की रेखा लंबाई सबसे कम है, और सबसे अधिक इसका है तो गुजरात राज्य का है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। तो ये है मणिपुर राज्य में, लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में है। अगला क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, तमिलनाडु तट के साथ अवस्थित है मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है।
तो इसे हम सभी पेरियार कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पेरियार अभ्यारण्य जो है फ्रेंड ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सी राइट आंसर आएंगे अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है भारत में, ध्यान रखिएगा। तो सांगपो नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, जो तिब्बत में बहने वाली नदी है सांगपो। अगला क्वेश्चन है कि द्वीप एक द्वीप है, तो ये जो है फ्रेंड ये गुजरात के तट पर स्थित एक क्या है? द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएंगे। तो चलिए आज कितना है, आज के सेट में कुल 50 क्वेश्चन कवर किए। आज के सेट कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और देखिए आपसे को बताना चाहते हैं जो भी एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं, कोर्सेज से नहीं जुड़े हैं, वे से भी जुड़िए और तैयारी शुरू कर दीजिए। तो तैयारी में आपसे भी जोर शोर से लग जाइए, क्योंकि जो अभी मौका मिलने वाला है वो मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। तो अब की बार किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना है, एक सीट पक्का करना है, सिलेक्शन लेना है, वर्दी आपको लेना है। तो आज ये एप्लीकेशन से जुड़िए। फुल कोर्स का ये पैकेज है जहां आपको क्लासेस, हैंडराइटिंग नोट्स, पीडीएफ प्लस में जो कि आपको टेस्ट सीरीज जितना भी है वो सारा मटेरियल आपको दिया जा रहा है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए आप सभी कोर्सेज से, क्लास से आज ही ज्वाइन कीजिए कंप्यूटर तैयारी करने के लिए और एक बार में एग्जाम को क्रैक करने के लिए फ्रेंड। तो आप सभी अगर तैयारी बेहतर तरीके से कर लीजिएगा तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं आपको सफलता मिल सकता है। तो सफलता पाने के लिए निरंतर आप सभी मेहनत करते रहिए फ्रेंड, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक सफलता नहीं मिल सकता है। तो मेहनत कीजिए आप सभी और आगे लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। तो देखिए एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं युवा शक्ति जीके क्विज सर्च करके। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम में ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी, जय हिंद।